बनाना है तो हमने कुछ रूल्स देखे कि प्रेजेंटेशन बनाते समय हमें कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। हमें एक टॉपिक ले लेना चाहिए, फिर उस टॉपिक से संबंधित डेटा कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक स्लाइड पे एक एक उसका जो इंडेक्स है उसके अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे हमको उसको वर्णन करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का पैराग्राफ लिखें, पॉइंट्स में अपनी बात बोलें। बहुत सारे पैराग्राफ्स में 3-3, 4-4 लाइन के ऐसे लाइन से जो हम लोग MS वर्ड में पैराग्राफ लिखते हैं या किताबों में जैसा लिखते हैं वैसा ना लिखें, ठीक है ना। फॉन्ट का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए ताकि पीछे से भी दिखे, ठीक है। मैंने इसमें फॉन्ट साइज़ जो है वो, ये टाइटल है मेरा, टाइटल का फॉन्ट साइज़ मैंने रखा है 48 और जो टेक्स्ट है जगह जगह जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ मैंने कोशिश करी है कि मैं उसको 28, 32 इससे कम ना करूँ। कहीं कहीं ज़रूरी हुआ तो कम भी हुआ है, लेकिन फिर भी 28 तक रखने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगी तो 28 ठीक साइज़ होता है, वो दिखता है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक ले लिया, पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरीज़, है ना। और पूरे इंडिया में कितने बर्ड सेंचुरीज़ हैं, ऐसे एक एक स्लाइड पे मैंने इसको लिख लिया। पहला काम था लिखने का, वो हमने लिख लिया। हर स्लाइड पे टोटल 13 स्लाइड्स हैं यहाँ, और हर स्लाइड पर हमने जो है स्टेट का नाम और स्टेट में, हर स्टेट में कितने सेंचुरीज़ हैं उनके नाम हमने यहाँ पर लिख लिए। तो पहला काम था लिखने का, हमने लिख लिया। लिखने के बाद सेकंड काम होता है थीम का, बैकग्राउंड कलर डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। डिज़ाइन के लिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक टैब दिया होता है, ये यहाँ पर बने बनाए थीम्स हमें मिलते हैं, ठीक है। इनमें से भी करंट थीम ये लेके गई, बैकग्राउंड ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है। हम चाहें तो बदल भी सकते हैं, देखिए चेंज, ठीक है। जैसा चाहे पसंद करें, जैसा चाहे हम उसको ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा पहले वाली थीम अच्छा था, तो मैं इसको हटाती हूँ और पहले जैसी थीम मुझे इसको रखनी है। यदि थीम लगता है कि आपको लगता है कि नहीं यही थीम अच्छी है, यही थीम अच्छी है, पर कलर थोड़ा सा अलग होना चाहिए, यदि मुझे ऐसा लगता है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं। थीम तो हमने ये ले ली, देखो थीम के अनुसार वो सारी सेटिंग्स, सारे स्लाइड का जो ग्राफिक्स है उसमें सेट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा, वेरिएंट। वेरिएंट में थीम वही है, बस उसके साथ कलर के साथ उसने आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि ब्लू या फिर ये पिंक या फिर ये डार्क ग्रीन ब्लू, ऐसा कुछ मिला जुला ढेर सारे वेरिएंट्स हमको यहाँ दे देता है। हम ऐसे देख के अपने हिसाब से कोई भी थीम चूज़ करके उस थीम में अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने वो थीम कर ली। हालांकि मैंने जैसे थीम चेंज करी मेरे सारी सेटिंग्स जो है वो लगभग बिगड़ ही गई होंगी। ये देखो ये सारी सेटिंग्स जो है वो बिगड़ गई है, सब आगे पीछे हो गया, क्योंकि जब हम थीम बदलते हैं तो फॉन्ट, उसका इफेक्ट, सब चीज़ें आ जाती है थीम में। तो मेरी जो अपनी जो पुरानी सेटिंग रहती वो गड़बड़ हो जाती है, सो वो हो गई गड़बड़। उसको ठीक करने के लिए मेरे पास कमांड होती है अंडू, Ctrl+Z, और अंडू कमांड मुझे यहाँ मिलती है। ये मेरा सेटिंग हो गया पहले जैसे, ठीक है। यदि कभी कहीं गड़बड़ लगती भी है तो हमें प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे चेक कर लेना ज़रूरी है। जैसे यहाँ लग रहा है कि अलाइनमेंट बिगड़ गया है, राज्य का नाम राज्य के ऊपर है ही नहीं, तो हमें इसको प्रेजेंट करने से पहले सुधार, ठीक है। थर्ड होता है इसमें जगह जगह अनुसार चित्र डालना चाहिए। मैंने यहाँ पे कायदे से तो मुझे हर इसके नाम के हिसाब से यहाँ पे चित्र डालना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चित्र हमने जो है वो ऐसी थीम में जो हमको चित्र मिल गए वो हमने डाल दिए, ठीक है। सो
ये हमने इमेजेस डाल दी, जहाँ जैसे ये ऐसे सभी इमेजेस जो है वो पक्षियों से संबंधित हैं, जंगलों से संबंधित है, तो थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो रहे थे, हमने डाल दिया। टेक्स्ट हो गया, उसके बाद थीम हो गया, इमेजेस भी डल गई। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के लिए क्या करें? ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रांजिशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड के आना और दूसरे स्लाइड का जाना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने नाटक देखा होगा कभी ना कभी। तो नाटक में कैसा होता है, सबसे पहले पर्दा डाला रहता है, पर्दा हटता है, मतलब आपके सामने स्टेज वही है, पहला सीन। जब पहला सीन खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं ना, वो फिर से पर्दा आया, वो पहला सीन चला गया, फिर दूसरा सीन आया। उसके लिए आपने देखा होगा कि कई कई तरीके से वो लोग उपाय करते हैं, डांस के थ्रू या जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके थ्रू, लेकिन सीन्स बदलते रहते हैं और हर सीन के बदलने का स्टाइल अलग रहता है। और आजकल तो डिजिटल वाला जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो वो लाइटनिंग इफेक्ट डालते हैं और उससे कई बार इफेक्ट्स चेंज करते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब है एक सीन का हटना और दूसरे सीन का आना। तो यदि आप इनमें से प्रत्येक स्लाइड को एक एक सीन मानो, तो यहाँ पर हम ये तय करेंगे कि मेरा पहला स्लाइड कैसे अपीयर होगा और गायब कैसे होगा। 3 तरीके से होता है, पहला होता है आए कैसे और फिर जाए कैसे, ये तो 2 हो गए। ठीक है, और तीसरा होता है कि वहाँ पर ही है और फिर उसमें इफेक्ट्स कुछ है। ठीक है, तो उसको हम नहीं गिनते, हम केवल आना और जाना काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमको सेट करना होगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में सबसे पहला ट्रांजिशन के लिए सबसे पहली स्लाइड पे हम चले। ठीक है, और आपको यहाँ पर यदि ये मेन्यूज नहीं दिख रहे होंगे तो मैं एक मैग्नीफायर लगा लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैग्नीफायर एक सिस्टम टूल होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको मिलता है, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हमारी स्क्रीन को जो थोड़ा सा जूम इन करके बड़ा करके देखना हो। तो इस समय यदि हम पर्सनली बैठे होते तो इतनी ज़रूरत नहीं थी अक्षर पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोग सब ग्रुप में बैठे हैं, पीछे वालों को नहीं दिखेगा, इसके लिए हम यहाँ पर मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैग्नीफायर ये आया मैग्नीफायर। मैं इस मैग्नीफायर को 200% करती हूँ, मैग्नीफाई स्क्रीन को। अब आप मेन्यू देख पाएंगे। देखिए, ये है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में ये इतने सारे ट्रांजिशन ऑफ दिस स्लाइड आप अलग अलग पहले ट्राई करके देखें। जैसे कि ये है मॉर्फ, यहाँ पे इफेक्ट भी दिखेगा, है ना। ये है मॉर्फ, ये देखो ये इस तरीके से आएगा। फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, अब क्योंकि पूरी स्क्रीन छुपी हुई है इसलिए आप ढंग से पूरा आधा आधा देख पा रहे हैं। कट, रैंडम बार्स, शेप्स और भी बहुत सारे होते हैं। क्यों ना हम कर्टन लगा लें। या फिर हम ये प्रेस्टीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब एक एक करके इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसा इफेक्ट हमें अच्छा लगता है हम डालें, और डालने के बाद आपको लगता है कि सब पे ऐसे ही डालना है, सब पर सेम चाहिए, तो यहाँ आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए ये है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइडों पे सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। यदि आपको लगता है नहीं सब पे अलग अलग चाहिए तो आप सब पे फिर अप्लाई टू ऑल नहीं करना, फिर हर स्लाइड पे जाओ और एक अलग ट्रांजिशन चूज करो।
यहाँ पर एक इफेक्ट भी होता है, जैसे कि मैंने ये चुना क्रश, तो इसमें तो क्या क्रश का मतलब होता है ऐसे तोड़ना मरोड़ना टाइप्स ना, तो इसमें तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता। फ्रैक्चर करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेस्टीज करेंगे, ठीक है, विंड करते हैं तो ये इफेक्ट है। विंड में इफेक्ट इसलिए आ सकता है कि भैया हवा कभी लेफ्ट से चल सकती है, कभी राइट से चल सकती है, तो यहाँ विंड में आपको इफेक्ट मिल जाता है ना। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि कर्टन किया है, कर्टन तो पर्दा तो एक ही तरीके से हटता है, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ड्रैप करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देता है, लेफ्ट से ड्रैप होना चाहिए या राइट से ड्रैप होना चाहिए, ठीक है नहीं। फॉल ओवर, इसमें भी इफेक्ट है। तो आपको हर ट्रांजिशन के साथ कुछ इफेक्ट्स ऑप्शन भी मिलते हैं, हम उनके साथ ट्राई करके देख सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर एक साउंड ऑप्शन है, यदि आप चाहते हैं कि जब आपकी स्लाइड आए तब साथ में कुछ साउंड भी हो, जैसे कि ताली बजने की आवाज़ होती है, या फिर बेल बजने की, या हवा की चलने की आवाज़, या कुछ भी, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हमको ये देता है, देख सकते हैं। अप्लॉजेज, एरो, बॉम्ब्स, ब्रीज, कैमरा, चाइम, क्लिक, कॉइन, एक्सप्लोजन, ड्रम रोल। ठीक है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस स्लाइड है और ये ड्यूरेशन भी है। ड्यूरेशन का मतलब वो कितनी धीरे धीरे हटेगा या कितनी जल्दी से हटेगा, जैसे कि कर्टन हटाने का है, तो कर्टन कितने ड्यूरेशन में धीरे 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 खसके या फिर एकदम ही हट जाए, वो ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट करेंगे। ऑन माउस क्लिक और या फिर आफ्टर। ऑन माउस क्लिक रहता है तो इसका मतलब होता है कि जब आप ये प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाओगे तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप माउस का क्लिक न करें। माउस का क्लिक बोल दो, या कीबोर्ड में ये एरो बटन हो गया या स्पेस बार, कोई भी कीबोर्ड का बटन, तो जब तक आप कोई बटन नहीं दबाओगे वो अगली स्लाइड नहीं आएगी, यदि ऑन माउस क्लिक है तो। और यदि आप चाहते हो अपने आप चलता रहे तो ऑन माउस क्लिक हटा के आफ्टर सेट कर देना, और यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देना कि कितने कितने सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड आए। तो जैसे आपने 2-2 सेकंड का टाइम सेट कर दिया तो एक स्लाइड 2 सेकंड खड़ी रहेगी, फिर वो अपने आप चली जाएगी और दूसरी अपने आप आ जाएगी। हम फिलहाल इसको ऑन माउस क्लिक ही रखते हैं और यहाँ पर हमने इसको रख दिया कर्टन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ड्रम रोल आ गया, इसमें ड्रम रोल ठीक है, ड्रम रोल ठीक है, या फिर अप्लॉजेस भी आप कर सकते हैं। टाइम ये देखो 6.00 ड्यूरेशन सेट है, आप इसको कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आते हैं अगली स्लाइड पर। मैं यहाँ पर मैग्नीफायर हटा दूँ, मुझे लगता है कि ये कमांड मेन्यू ऑप्शंस आप देख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसका ये मैग्नीफाइंग जो है ये हटा देती हूँ। ताकि आपको ये पूरा स्क्रीन दिखे। और ये मैं स्लाइड नंबर 2 पे आ गई, और यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 पे ये मैंने कर दिया वाइप। वाइप ने क्या किया, पिछले वाले को पोछा, वाइप ने तो पोछा था, पिछले वाले को पोछता हुआ अगला वाला आ गया। कैसा चाहिए इफेक्ट, फिलहाल तो जो था वो राइट से था, टॉप से चाहिए तो ये ऐसा, बॉटम से ये ऐसा, कैसे चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दी गायब हो जा रहा है। यहाँ पे ड्यूरेशन 1 सेट है, मैं इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकती हूँ। ये देखिए, ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करके आप तय कर सकते हैं कि आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। और आपको लगता है कि ये सब में चाहिए, नहीं तो फिर कुछ और। मुझे लगता है कि ये गैलरी बढ़िया है,
मैंने कर दिया बॉक्स, ड्यूरेशन इसका 1.60 है, ओके ठीक है चलने दो, इसी को मैं सब पे कर दूँ क्या, अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। लेकिन पहली वाली स्लाइड पे फिर हटाना पड़ जाएगा क्योंकि पहली पे भी आ गया होगा, पहली पे मुझे चेंज करना पड़ जाएगा। पहली पे करो, ठीक है। साउंड मैंने सब में से हटा दिया। ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? जो अच्छा लगे हम सेट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए जैसा वैसा हो। तो ये हो गया सेकंड नंबर का अपना ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सेट हो जाने के बाद फिर होता है कि मेरी स्लाइड के साथ उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। लेकिन एनिमेशन की ज़रूरत से पहले उसको पहले चलाकर देखो कैसा दिखता है। हमने ट्रांजिशन सेट किया है, अब हम प्रेजेंटेशन को शो करके देखें, है ना। प्रेजेंटेशन को शो करने का कमांड होता है F5। फंक्शन कीज होती है F1 F2, इसमें से F5। या फिर यहाँ पर स्लाइड शो मेन्यू होता है, स्लाइड शो के अंदर ये रहता है फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करेंट स्लाइड। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब पहली स्लाइड से शो हो जाएगा और फ्रॉम करेंट से जो खुला है वही। तो मैं फ्रॉम बिगिनिंग करूँ, F5 से बाय डिफॉल्ट फ्रॉम बिगिनिंग हो जाता है, ठीक है। F5 मतलब स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। अभी देखो पहला स्लाइड आ गया, अब ये रुक गया और ये तब तक रुका रहेगा जब तक मैं क्लिक ना करूँ। यदि मैंने क्लिक किया तभी अगला आएगा, ये हटा। लेकिन चीज़ें लिखी लिखाई आ रही है, मैं नहीं चाहती कि लिखी लिखा आए, मैं चाहती हूँ कि पहले खाली हो फिर चीज़ें आए, है ना। जैसे स्टेज में सीन में कैरेक्टर्स आते हैं वैसे। तो फिर उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा एनिमेशन की ज़रूरत तब होगी, अदरवाइज वो ऐसे ही चलता है ना। लाइक मैं चाहती हूँ कि पहले पक्षी उड़ते हुए निकल जाए, फिर जाके वहाँ पर वो लिख कर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। हाँ स्पेस दबाने से भी हो जाएगा चेंज, क्लिकिंग है वो तो, है ना। ये एरो दबाने से भी हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में यदि कोई आइडिया है कि मेरा जो स्लाइड है वो कैसे प्रेजेंट हो, लोगों को कैसे दिखे, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर अगला डालना पड़ेगा एनिमेशन। ओके, एनिमेशन 4 तरीके के होते हैं। पहला, कैरेक्टर किस तरीके से आए। दूसरा, देखो मैं यहाँ पर कैरेक्टर वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो मुझे लगता है वो ज़्यादा समझने में आसान है। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है आप हर एक चीज़ को, हर लाइन को एक कैरेक्टर मान के चलो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ पहला चीज़ कैरेक्टर कैसे आए, या जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो किस तरीके से अपीयर हो लोगों के सामने। उसके बाद होता है आने के बाद कुछ काम करता है, कुछ एक्शन करता है, ठीक है। तो आने को बोलते हैं एंटर, ठीक है ना। एंटर, एंट्री खुद भी बोलो, अपीयर खुद भी बोलो। उसके बाद होता है आने के बाद वो उसमें कुछ काम करता है, कुछ एक्शन होता है ना। लाइक फॉन्ट की, टेक्स्ट की बात करें तो फॉन्ट बड़ा हो जाए, उसका कलर बदल जाए, उसको बोलते हैं एम्फेसिस, ठीक है। उसके बाद जब उसका काम हो गया तो वो खड़े होकर क्या करेगा, चला जाता है, उसको बोलते हैं एग्जिट। तो ये तो 3 तरीके के हुए, आना, कुछ करना और चले जाना। इसके बाद चौथा तरीके का होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हमें मोशन दिखाना होता है। जैसे मान लो कि तुमने कोई नक्शा दिखाया, मान लीजिए कि आप नदी के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, किसी भी नदी, मान लो गंगा नदी के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बना रखा है और आपको बताना है कि वो नदी का रास्ता क्या है। हिमालय से निकली, गंगोत्री से, और वो कौन कौन से रास्ते से होते हुए पहुंची। अब एक तो उसके लिए क्या किया आपने, लगा दिया नक्शा। दूसरा, उस नक्शे में उस नदी के लिए आपने ब्लू कलर से मार्किंग कर दी। तीसरा, आप उसमें एनिमेशन डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को दिखे, नदी चलती हुई दिखे कि हाँ भाई यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है। ब्लू कलर जो नक्शे में बना रहता है नदी का, आप चाहते हैं कि वो ब्लू कलर दिखे नहीं, आप चाहते हैं कि ब्लू कलर बहता हुआ दिखे, लगे कि हाँ यहाँ से ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा गया। तो इसको कहते हैं मोशन पार्ट। ओके, जब आप जैसे कि यदि आप कोई फिजिक्स के ऊपर या किसी सर्किट वर्किट पर बना रहे हो, तो आपने कोई सर्किट बना रखा है, अब उसमें आपको करंट का फ्लो दिखाना है कि बिजली यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पे हुई तो बल्ब जल गया, ये है ना। करंट फ्लो हुआ, माइनस से गया, प्लस के वहाँ गया, वहाँ पे बल्ब था, बल्ब जल गया। तो ये चीज़ें जब आप करके दिखाना चाहते हो तो उसके लिए जहाँ पर भी आपको फ्लो बताना, हम छोटे बच्चों को बताते हैं उनको सड़क पे कार कैसे चलेगी, तो सड़क पे कार को चलाना है,
या किसी एनिमल को चलवाना है या किसी बॉल को रन करवाना है। तो जब आपको कोई इस तरीके से चीज़ें चलती हुई दिखानी है उसके लिए होता है मोशन पार्ट। वैसे 4 टाइप से एनिमेशन हम इसमें दे सकते हैं। कुछ एनिमेशन वो खुद ही दे देता है, कुछ हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई टू ऑल नहीं होता है, वो हमें हर स्लाइड पर खुद से देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जाती हूँ सबसे पहले एनिमेशन टैब में। ठीक है, एनिमेशन टैब में यहाँ मैं फिर से मैग्नीफायर एक बार लगा के आपको दिखा दूँ। ये एनिमेशन टैब में ये सबसे पहले तो ये एनिमेशन है ना, ये हाइड है बिकॉज यहाँ पे कुछ सिलेक्ट ही नहीं है ना, उसको क्या पता किसमें एनिमेशन डालना है। मैं यदि इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये आ गया सब। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कलर से दिखा रहा है अपीयरेंस, है ना, इसके नाम भी हैं देखो, एंट्रेंस। एंट्रेंस मानी आएगा कैसे। ये ऑरेंज कलर से है थोड़ा सा मिक्सिंग, एम्फेसिस आने के बाद उसमें क्या एक्शन होगा। ये नीचे और नीचे जाएंगे तो ये रेड कलर से ये एग्जिट वापस कैसे जाएगा, मतलब स्टेज खाली भी होना चाहिए। देन यहाँ पे ये मोशन पाथ है कुछ देर है, पर ये लिमिटेड है, इनसे ज़्यादा और भी है यहाँ पे। ये मोर एंट्रेंस, मोर एम्फेसिस, मोर एग्जिट, मोर मोशन, बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, हम यहाँ से चुनेंगे, लेकिन यदि आपने यहाँ से सीधा चुन लिया तो ये इफेक्ट सीधा इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं सीधा अप्लाई नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ पहले ट्रायल करना, मुझे जमना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको अप्लाई करूँगी, तो फिर मैं दूसरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम चलते हैं, पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये एनिमेशन में हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ सबसे नीचे चलते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट। एक ये सामने ये विंडो खुल जाती है एंट्रेंस इफेक्ट की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इतने सारे हैं, आप एक एक को चला कर देखो। जैसे कि ये बॉक्स किया तो ये ऐसे आए, ये आपने फ्लाई इन किया, या फिर जो वेजेस किया, या फिर आपने जूम किया, स्वीवल, स्ट्रिप, फ्लोट अप, या फिर स्पिनर, स्ट्रेच। ऐसे मैं जब भी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो मुझे जनरली वाइप पसंद आता है, मैं वाइप करती हूँ क्योंकि उसमें इफेक्ट्स है लेफ्ट से राइट से। तो अभी चेंज के लिए हम देख लेते हैं बाउंस, ड्रॉप, ठीक है, या फिर फ्लिप, बहुत सारे हैं यहाँ पर। आपको जो चाहिए आप वो रखें, आपको लगता है हाँ यार ये ठीक है, ये ओके, तो आपने कर दिया ओके। अब जैसे इसको ओके किया या 1 नंबर लिख के आ गया, इसका मतलब है कि जब आपकी ये वाली स्लाइड आएगी तो सबसे पहले ये पक्षी अभ्यारण्य लिख के आएगी। क्या आप चाहते हो ये लिख कर आने से पहले ये चित्र आ जाए? आप चाहते हो कि पहले ये चित्र आए फिर ये लिख कर आए? यदि ऐसा आप चाहते हो तो आपको इसको सिलेक्ट करने से पहले इसको करना चाहिए था, क्योंकि अब यदि आप इस पे इफेक्ट डालोगे तो ये नंबर 2 हो जाएगा। देखो कोई भी कर देती हूँ, चलो फ्लोटिंग वाइप कर देती हूँ, फिर नंबर 2 लिख दिया। इसको मैं मैग्नीफाई हटाऊँ जरा, और इसको मैं चला कर दिखाती हूँ आपको। प्रीव्यू, यहाँ पर एक प्रीव्यू ऑप्शन है, देखो हम इसको चल कर देखेंगे। ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, हो गया, पहले ये आया, मैं यदि चाहती हूँ पहले ये आ जाए तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इसके सीक्वेंस को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो एनिमेशन देने के बाद यदि उनके सीक्वेंसेस को ऊपर नीचे करना हो तो मुझे दिखना तो चाहिए, मैं कहाँ से करूँ?
तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक होता है एनिमेशन पैन। इस एनिमेशन पैन में सब दिख रहा है, देखो नंबर 1 पे क्या लिखा है, नंबर 2 पे क्या लिखा है। मुझे यदि नंबर 1 पे चाहिए तो मैं नंबर 2 को सिलेक्ट करूँ। यहाँ नीचे ये देखिए, ये जो दिख रही है ये ऊपर नीचे होगा। अब इसको मैं चला कर देख सकती हूँ। पहले ये चित्र आ गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे हर स्लाइड पर डालना होगा। सिलेक्ट किया, मोर एंट्रेंस पे गए, कुछ भी कर दिया जो भी अच्छा लगता है, ओके करा। ये तो सब इकट्ठा आ गया, इकट्ठा नहीं चाहिए था ना, मेरे को एक एक करके चाहिए। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन है, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम बॉटम। हाँ बॉटम नहीं, मुझे बॉटम से नहीं चाहिए, मुझे टॉप से चाहिए, फ्रॉम टॉप। और मुझे सब एक साथ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ नीचे देखिए, एज वन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस बाय पैराग्राफ। मैं कर देती हूँ बाय पैराग्राफ, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। एज वन ऑब्जेक्ट पूरा साथ ही साथ आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं। फिर क्या करें, एक एक को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, एक को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन एक ट्राई और कर लेते हैं। एक ट्राई सिलेक्ट करके करते हैं, एक ट्राई और कर लेते हैं। यहाँ पर हमको, यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन तीर एरो होता है 2 नंबर पर। यहाँ पर ना इफेक्ट ऑप्शन होता है, ये इफेक्ट ऑप्शन खुल जाता है। इस इफेक्ट ऑप्शन में ये है एनहांसमेंट है, साउंड, कोई साउंड नहीं चाहिए। आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, ये सेटिंग कर सकते हैं आप। एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस लिखा हुआ है, ऑल एट वंस की बजाय आप बाय वर्ड कर सकते हो। इसके नीचे एक और ऑप्शन, ग्रुप टेक्स्ट बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ, एज वन ऑब्जेक्ट ऑल पैराग्राफ एट वंस, बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ, बाय सेकेंड, बाय थर्ड, फोर्थ, ऐसे है। यहाँ से हम सेटिंग कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो बहुत एप्लीकेशन हमें सारी चीज़ें दे रही है, हमें पर उनको एक्सप्लोर करना होगा, पेशेंटली एक एक चीज़ को देखना। मैं नहीं सकता कि पहले किरमान आ जाए फिर नाम आए, वैसे तो आ रहा है, तो मैं एक साथ आ रहा हूँ, आज जैसा चाहो वैसा, पर जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया उसमें ऐसे ही आएगा, जिस तरीके से मैंने उसको किया है उस हिसाब से वो वैसे ही आएगा। क्योंकि एक एक लाइन 1 लेवल पैराग्राफ है ना, टैब में और यदि ये नहीं जमता है तो फिर सबको अलग करके एक एक को सिंगल सिंगल सिलेक्ट करके फिर डालिए हर लाइन पे अलग। ठीक है, तो ऑप्शन सब है, जैसा हम चाहेंगे वैसा हो सकता है, उतने हमको कोशिश करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डाला
इसमें एंट्रेंस। मैंने अभी एंट्रेंस बताया आपको, मैंने आपको एम्फेसिस नहीं बताया। मैं चाहती हूँ चीज़ें आ जाएं, आने के बाद उसमें भी कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव होना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, इसमें आने के बाद ये वाले तीसरे वाले में बताती हूँ मैं। पहले ये गुजरात लिख कर आ जाए, तो गुजरात लिखने के बाद फिर ये क्रमांक वगैरह लिख के आ जाए। अब हम चाहते हैं कि ये आने के बाद थोड़ा सा दिखे लोगों को ढंग से, पढ़ने में और अच्छा जाए, कुछ और बदलाव आ जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको छोड़ नहीं दिया, ये तो आ गया। आने के बाद मैंने इसमें क्या किया, इसमें जाकर एम्फेसिस, मोर एम्फेसिस ऑप्शंस पे गई। अब यहाँ पर मैं चेक करती हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। ग्रो एंड श्रिंक, ये हो सकता है, या फिर ये ऑब्जेक्ट का कलर ही बदल जाए, डार्क हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैम जो वर्ड है वो उर्दू में दिखाई दे और बाकी गुजरात है सब हो सकता है, हम ज़्यादा कैसे मुमकिन। सोचने की बारी है, तुम कितना दूर तक सोच सकते हो, वो सब हो सकता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो टेक्स्ट आया, आने के बाद एम्फेसिस हुआ, उसमें हमने जो भी काम करवाना, उसके बाद हम चाहते हैं वो वापस भी चला जाए। तो एग्जिट के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन क्या चीज़ आप वापस पहले भेजना चाहते हो। आप चाहते हो ये जो आया था यही पहले वापस चला जाए। गुजरात लिखा रहे, पहले ये सब वापस चला जाए, फिर बाद में गुजरात जाए। सो आपने इसी को कर दिया यहाँ पर एग्जिट। मोर एग्जिट में जाकर देख लेते हैं कौन सा वाला एग्जिट अच्छा लग रहा है। स्पिनर अच्छा लग रहा है क्या, या फिर स्वीवल, या फिर पिक आउट, या फिर डायमंड। मैम वर्ड्स जा रहे हैं, एग्जिट होते हैं या एंट्रेंस होते हैं, तो इसका जो टाइम रहता है तो वो सब सेट कर सकते हैं। हैं ना। जैसे इसमें स्लो हो रहा है तो अपन उसको थोड़ा सा फास्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपने इसको वापस भेज दिया, ये रहा ड्यूरेशन। ये है ऑन क्लिक मतलब जब तक क्लिक नहीं करोगे जाएगा नहीं। ड्यूरेशन कितनी देर में रहेगा, डिले कितनी देर से डिले होना चाहिए, ये सब सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप चाहते हो ये गुजरात भी चला जाए वापस। ये गुजरात भी चला जाए। अब हम इसको चला कर देखते हैं, ये स्लाइड आएगी, एंट्रेंस इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये एग्जिट हुआ। मुझे कंप्लीट देखना है, तो इसमें सिर्फ एग्जिट ही एग्जिट लागू हुआ है। देखो एंट्रेंस वाला गायब हो गया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने चेंज कर दिए पुराने एनिमेशन बता आपको दिखाने के चक्कर में। मुझे दोबारा से इसको सेलेक्ट करके ऐड करना, ठीक है, अब मुझे फिर से करना पड़ जाएगा। चलो अब मैं जल्दी यहीं से कर देती हूँ। ये मैंने कर दिया एंट्रेंस। इफेक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए अब मैं इफेक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं कोई भी इफेक्ट डाल दे रही हूँ। ये मैंने करा एंट्रेंस, एंड फिर उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया एम्फेसिस। हाँ, मैंने यहाँ से किया ना, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ, वो चेंज हो गया। नया ऐड करना है तो यहाँ से ये ऐड एनिमेशन है ना, यहाँ से जाके करना था मुझे।
ये नीचे ऐड हो गया देखो नया। फिर थर्ड मैं चाहती हूँ कि ये वापस चला जाए। ऐड एनिमेशन, एग्जिट। हर नया एनिमेशन जो है वो आपको यहाँ ऐड एनिमेशन से करना है। यहाँ पे करेंगे तो वो पुराना वाला स्विच हो जाएगा। हाँ, जो भी होगा वो उसको बदल देगा, चेंज होगा। और फिर इसको गुजरात को भी एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये खाली स्लाइड आ गई। अब ये रुकी रहेगी जब तक मैं क्लिक ना करूँ। ये क्लिक किया, पहले गुजरात आ गया, फिर रुका है वो जब तक क्लिक ना करें। क्लिक किया, ये आ गया, लो फिर रुक गया। ये क्यों है ऐसा? ये फीचर होता है उन जगहों पे प्रेजेंटेशन देने के लिए जहाँ पर आपको लोगों को अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए समय चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई प्लान समझा रहे हैं, है ना, कोई बजट के ऊपर आप बना रहे हैं, तो जब आपको अपने प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी होती है, जैसे कॉलेज में असाइनमेंट होते हैं आप लोगों के, प्रेजेंटेशन आपको देने होते हैं, तो वहाँ पर आप ऑन क्लिक रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सामने जो देखने वाला दर्शक है ना, वो दर्शक नहीं है एक्चुअली, वो आपका टीचर है। तो आपको उसको बताना है, प्लानिंग आपको समझाना है। लेकिन यदि यही प्रेजेंटेशन आप किसी सेमिनार में दे रहे हैं, या फिर आपने एक टीचर हो और आपने स्कूल में क्लास में बच्चों के लिए तैयार किया हुआ किसी टॉपिक का, तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिक चला सकते हैं, क्योंकि आपने उसको बनाया ही वैसा एक्सप्लेन किया। तो अलग अलग विषय पर अलग अलग दर्शकों के अनुसार, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम एक अच्छी उसमें डालते हैं। ये गायब। ठीक है, मैं ये चाह रही थी कि जैसे ये आया है ना, यदि ये जो पक्षी है ये भी उड़ते हुए दिखाई देते तो कितना ही अच्छा होता है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कुछ मूविंग इमेज में लेकर आए, है ना, लाइक बर्ड्स के उड़ने का ऐसा कुछ क्लिप वीडियो, तो वो हम डाल लें, या फिर हम कोई GIF रख लें जहाँ पे उड़ता हुआ दिखे पक्षी। GIF इमेजेस आप सर्च कर सकते हैं, है ना, और स्टिल इमेजेस को आप इसमें मोशन पार्ट डाल के ऐसे उड़ता हुआ दिखा तो सकते, लेकिन वो उसके पंख ऊपर नीचे नहीं होंगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पक्षी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घूमता हुआ तो दिख ही जाएगा क्योंकि मोशन पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो GIF इमेज डालें या फिर आपको कोई वीडियो क्लिपिंग डालें। मैं देखती हूँ मेरे पास एक आध कुछ वीडियो क्लिपिंग हुई तो नहीं, मेरे पास बर्ड्स की कोई नहीं, मेरे पास है नहीं, ऑनलाइन कुछ देखनी पड़ जाएगी। देखते हैं, मुझे यहाँ पर एक हाथ में कोई वीडियो क्लिप या GIF ढूंढना चाहती हूँ, तो इंसर्ट में चलते हैं। यदि मेरे पास इमेज है, इंसर्ट में जाके यहाँ पर देखो ये पिक्चर है, पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे यदि आपके पास पहले से पिक्चर है, आप ऑनलाइन कहीं किसी ब्राउज़र से किसी साइट से सर्च करके लेकर आओ। सर्चिंग क्या करोगे, सर्च में आप लिखना GIF इमेज तो वो आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ही ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है, तो मैं यहीं पे ऑनलाइन पिक्चर सर्च करके देखती हूँ। एनिमल्स
पक्षी वक्षी नहीं दिखता ना कहीं, चलो एनिमल इसका ऑप्शन। ठीक है, ये लिख लेती हूँ। मैंने लिख दिया बर्ड एनिमेटेड। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, तो जो मेरे दिमाग में है वो मैंने लिखा और सर्च किया। इमेज है लेकिन पता नहीं एनिमेटेड है या नहीं है, कह नहीं सकते। तो लिखा आ जाता है ना उसको। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दे रही हूँ। इमेजेस आती हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, बाकी सारी बाकी स्टिल इमेज है ना, यहाँ पर क्वेश्चन ही बेकार है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि पीछे की इमेज स्टिल है, और अभी मैंने आपके सामने सर्च किया है GIF, तो ये तो आपको यदि ये क्वेश्चन है कि पीछे का क्यों नहीं हिल रहा, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना। इतना तो डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि स्टिल इमेज में और GIF में अंतर है, और इसकी जगह मैं कोई वीडियो भी लगा सकते हैं। यदि मुझे इसकी जगह कोई वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी लगा सकती हूँ। यहाँ पर मैंने GIF इमेज इसलिए लाया ताकि मैं यहाँ पर एनिमेशन बता सकूँ आपको, एनिमेशन पार्ट, मोशन पार्ट। हमको ये ब्लैंक पेज पे ये सब ऑर्डर करें तो बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अपने हिसाब से एडिटिंग वगैरह। मैंने कहा ना, पावर पॉइंट एक बेसिक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, और बेसिक को प्लस एडवांस भी बोल सकते हैं, और इसमें आप जितना ज़्यादा सोच सकते हो उतना आप कर सकते हो। आप कितना सोच सकते हो ये आपके लिए टास्क है, आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो ये आपके लिए चैलेंज है। पर हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो, जितना क्रिएटिव आप सोच सकते हो, उतना उसमें हो सकता है। टूल्स उसमें दे के रखो। ऑब्वियसली आपको उन टूल्स को सही तरीके से प्रयोग करना, और पेशेंस खास तौर पर बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मैंने इमेजेस लाई है ताकि आपको मोशन पाथ वाला जो चौथा एनिमेशन इफेक्ट है वो बता सकें। यहाँ ये इमेज है, ठीक है। मैं ये एक ही बर्ड से तो काम नहीं चलने वाला, ये एक बर्ड का मुँह इस तरफ है, एक का मुँह इस तरफ है, तो मैं इसका थोड़ा कॉपी कर लेती हूँ ना। ये मैंने कॉपी कर लिया। जो पास में है कुछ को छोटा कुछ को बड़ा कर लेते हैं। सबके सब एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं क्या? चलो, ये जो एक तरीके के सब एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं, और जो दूसरे तरीके का है उसको दूसरे डायरेक्शन में रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर ये एक ही जगह पे मूव होते दिख रहे हैं। अभी यदि हमको इनमें डालना है एनिमेशन, तो हम क्या करें? हमें इनको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, पहले मैं एक तरीके वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ ही मैंने किया क्लिक।
कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक किया, मेनी ऑप्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब इनमें डालना है मुझे एनिमेशन, कौन सा वाला, एनिमेट तो वो हो ही रहे है ना, मुझे इनमें डालना है मोशन पाथ वाला एनिमेशन। तो हम चलेंगे यहाँ एनिमेशन टैब में, और एनिमेशन टैब में ये है ऐड एनिमेशन, और ऐड एनिमेशन में हमारे पास है मोशन पाथ। अब बहुत सारे इसमें हैं, कौन सा वाला आपको लेना है, कैसे घुमाना है गोल गोल, या फिर आपको एक ही डायरेक्शन देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग अलग डायरेक्शंस हैं, और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी पाथ जो है वो इसके लिए सही है, क्योंकि पक्षी है ना, वो तो हवा में कैसे भी उड़ सकता है, उसको कोई थोड़ा कि वो उसको सर्कल ही करना है या 90 डिग्री पे टर्न होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यदि मैं इसको कर देती हूँ टर्न अप राइट, तो ये ऐसे है, तो ये तो गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ऐड एनिमेशन में चलते हैं। यहाँ नीचे इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर एक कस्टम पाथ करके होता है। कस्टम पाथ मतलब अपने आप से करने के लिए। तो यहाँ आपके पास एक जो आपका माउस है, उस माउस से आप एक पाथ बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप इसका पाथ कुछ ऐसा बना देते हो, उस पाथ पे गए, और क्योंकि मैंने चारों को एक साथ सेलेक्ट किया था इसलिए चारों एक साथ चले, और एक एक करके करते तो एक एक पहले जाता है, फिर मुझे चारों के लिए अलग अलग पाथ बनाना पड़ता, तब अपने अपने रास्ते जा रहे हो। लेकिन क्योंकि मैंने चारों को एक साथ सेलेक्ट किया था इसलिए चारों एक साथ चले। ऐसे ही मैं इन बाकियों को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। चारों को सिलेक्ट कर लिया। अगेन मैं जाती हूँ ऐड एनिमेशन में, यहाँ पर जाती हूँ कस्टम पाथ पे, और इस बार इनका पाथ जो है वो मैं कुछ इस तरीके का बना देती हूँ। ज़्यादा जल्दी बाहर चले गए तो आप यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर लेना। और आप चाहते हैं अब यहाँ पे ऑन क्लिक यदि नहीं हटाया तो जब तक क्लिक नहीं करोगे वो चलेंगे नहीं, तो इसलिए आपको इनको ऑटोमेटिकली आफ्टर करना पड़ेगा, मतलब ऑन क्लिक हटाना पड़ेगा। मैंने कर दिया है विथ प्रीवियस, या ये जितने हैं सबको सिलेक्ट करके मुझे विथ प्रीवियस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का मुझे ध्यान देना होगा। मैं सबको अब मैं सबको देखो आफ्टर प्रीवियस कर रही हूँ, ऑन क्लिक हटा रही हूँ। अब तय करो कि इसमें आएगा क्या पहले, क्या ये पहले लिखा हुआ है या पहले चिड़िया उड़ती है। पहले चिड़िया उड़ती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो ये दे के रखा है ना, ये बर्ड्स जो पिक्चर्स सिलेक्टेड हैं, इन सबको हमको सिलेक्ट करना होगा एक साथ। और इसको फिर मुझे सबसे ऊपर भेजना होगा, क्योंकि यदि सबसे अब ये सबसे पहले नंबर पे आ गया। ठीक है,
अब इसके बाद मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, यदि आप देख पाएंगे, मैं फिर से मैग्नीफायर लगा के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 0 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, मतलब पिक्चर मतलब वो बर्ड्स के पिक्चर, पहले वो सब आ जाएंगे। फिर ये ग्रीन कलर से दिख रहा है मतलब एंट्रेंस, पहले गुजरात लिख कर आएगा, फिर कंटेंट प्लेस मतलब वो राज्य नाम लिख कर आएगा। उसके बाद फिर उसमें क्या होने वाला है, फिर वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब रन करके देखते हैं क्या ऐसा होगा। तो पहले बर्ड्स गए, तो गुजरात आए, क्या आया, फिर वो एम्फेसिस हुआ और फिर एग्जिट हुआ। हमने ऊपर डिले वगैरह काफी सारा करके रखा है, वो धीरे धीरे हुआ। ठीक है, एक चिड़िया रह गई, वो वहीं उड़ रही है। ठीक है, नहीं चिड़िया नहीं, उसका रास्ता वहीं पे, पहली वाली बाकियों को बाहर भेज दिया। ठीक, ये अपने तो ये होता है ऑटोमेटिक। हाँ, ओके, तो ये है, आपको इस तरीके से एनिमेशन देना है। यहाँ पे ये जो कोई भी एक्स्ट्रा है ये सब मिटाना होगा। ठीक, ये तो था एनिमेटेड इमेज को सर्च करना और इंसर्ट करना। यदि आप इमेज के साथ वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप फिर इसी में इंसर्ट में ही जाकर, यहाँ पर इंसर्ट में, यहाँ पर देखिए मीडिया होता है, इंसर्ट मीडिया, और मीडिया में जाकर आप वीडियो भी डाल सकते हैं और ऑडियो भी डाल सकते हैं। यदि वीडियो डालना चाहते हैं तो इस वाले वर्जन में आपको ऑनलाइन वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है ना, ऑनलाइन वीडियोस भी आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपने आपके सिस्टम में कहीं है तो आप वो भी लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एक टॉपिक अभी एनिमेशन का हुआ है ना। साउंड एंड वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप लोगों को अब जब आप इसको रन करेंगे, F5 दबाएंगे, अब ये पहले स्लाइड आएगी, स्लाइड के बाद आपका टेक्स्ट आएगा, और फिर जैसे जैसे आप चाहेंगे, आपने जैसे सेटिंग की है उस हिसाब से वो चेंज होता जाए। ठीक है, उस हिसाब से इसमें चेंजेस होते जाएंगे। आपको कोशिश करनी है अब इतना तक बनाने की। अब आपके पास एक विषय होना चाहिए और उस विषय के लिए वो आपको उस पर जमा कर, उस पर पीछे इमेजेस उसमें लगाने आने चाहिए। इतना काम आप लोगों को करना। ठीक है।